राम राम सुप्रभात। करंट अफेयर्स 12 जनवरी 2022। वेलकम टू एजुकेशन एनीवेयर। आज का मोटिवेशन कोट है सक्सेस की खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। ये होता है कि जो भी मेहनत करता है उसको सक्सेस मिलके रहती है, सक्सेस उन पर फिदा हो जाती है। जो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, सक्सेस हमें ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर माह के बेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए ऋषभ पंत, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी एजाज पटेल, ऑप्शन डी मोहम्मद जाहिद। तो दिसंबर माह के बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड आपके एजाज पटेल, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एजाज पटेल को दिया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, एजाज पटेल। साथ ही में इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, भारत में जन्मे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर एजाज पटेल ने मुंबई में भारतीय टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट में एक पारी में 10 विकेट की शानदार प्रदर्शन से दिसंबर माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं। पटेल ने भारत के खिलाफ टेस्ट में 14 विकेट झटके, जिसमें पहली पारी में 10 विकेट हासिल करना शामिल है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका, हाल ही में 22 राष्ट्रमंडल खेलों की क्वींस मसाल भारत पहुंची। ये खेल कहाँ आयोजित होंगे? ऑप्शन ए बर्मिंघम इंग्लैंड, ऑप्शन बी मॉस्ले ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी बीजिंग चाइना। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल आपके ऑप्शन ए यानी कि बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होने वाले हैं, और ये ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, बर्मिंघम इंग्लैंड, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी जानकारी के बारे में आपको बता दूं, क्वींस मसाल रिले का आयोजन 12 जनवरी दिल्ली, 14 जनवरी बेंगलुरु और 15 जनवरी को भुवनेश्वर में होगा। 10 जनवरी को बांग्लादेश ओलंपिक संघ के महानिदेशक हामिद इसे बांग्लादेश से लाए। 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे। अगला प्रश्न आपके लिए, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को 4 साल की जेल की सजा सुनाई, उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए आपका मालदीव, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी म्यांमार। तो आंग सान सू की ऑप्शन डी यानी कि म्यांमार की एक राजनेता थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि म्यांमार, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आंग सान सू की से संबंधित। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता और म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने, गैर लाइसेंसी वॉकी टॉकी रखने और कोरोना वायरस में नियमों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया है। आंग सान सू की वर्मा म्यांमार के राष्ट्रपिता आंग सान सू की पुत्री है। अगला प्रश्न आपके लिए, आईआईटी दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आपका सुहास जोशी, ऑप्शन बी लक्ष्मीधर बेहरा, ऑप्शन सी रंगन बनर्जी, ऑप्शन डी वी कामकोटी। तो आईआईटी दिल्ली के नए निदेशक के रूप में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि रंगन बनर्जी। रंगन बनर्जी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल रंगन बनर्जी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, रंगन बनर्जी आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे, जिन्हें वर्तमान में आईआईटी दिल्ली में नियुक्त किया गया निदेशक के रूप में। हाल ही में सरकार ने 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नए निर्देशकों की नियुक्ति की है, जो इस प्रकार है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामकोटी को आईआईटी मद्रास का ही निदेशक नियुक्त किया गया है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा को आईआईटी मंडी के निदेशक तथा आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सुहास जोशी को आईआईटी इंदौर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपके लिए, जलीकट्टू किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? ये हाल ही में चर्चा में रहा है, किस कारण रहा आपको आगे बताऊंगी डिटेल में। क्वेश्चन आपके लिए, जलीकट्टू किस राज्य में मनाया जाने वाला एक कार्यक्रम या त्यौहार है? तो ऑप्शन ए आपके लिए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जलीकट्टू तमिलनाडु के अंदर मनाया जाने वाला एक कार्यक्रम या त्यौहार कह सकते हैं हम, तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं कि जलीकट्टू होता क्या है। जलीकट्टू इस कार्यक्रम में बैल के गले में सोने व चांदी का सिक्का बांधा जाता है, और जो पकड़ेगा, यानी कि खिलाड़ी वहाँ पे छोड़े जाते हैं एक मैदान के अंदर, उसे जो पकड़ेगा उसे इनाम के रूप में वो सिक्का दिया जाता है। यह प्रतिवर्ष जनवरी माह में शुरू होने वाला तमिलनाडु का एक कार्यक्रम है। हाल ही में चर्चा का कारण क्या आपको बता दूं, कोरोना के चलते इस आयोजन नहीं होगा, यानी कि इस आयोजन को बंद कर दिया गया है बढ़ते कोरोना के कारण। अगला प्रश्न आपके, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने के लिए एजुकेशन एनीवेयर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न आपके लिए, आईसीएमआर का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुहास
मुखर्जी पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए बलबीर कुमार, ऑप्शन बी पूजा सक्सेना, ऑप्शन सी सतीश अडिगा, ऑप्शन डी अतुल केशव। तो ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुहास मुखर्जी पुरस्कार ऑप्शन सी यानी कि सतीश अडिगा को मिला है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सतीश अडिगा। सही उत्तर लगा लेंगे सतीश अडिगा। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के तहत कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ICMR से डॉक्टर सुहास मुखर्जी पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने क्लिनिकल IVF और फर्टिलाइजर रिसर्च दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है आपके लिए, एंटीगुआ और बरमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन से सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? ऑप्शन ए आपका 106वां मेंबर, ऑप्शन बी 101वां, ऑप्शन सी 98वां, ऑप्शन डी 102वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एंटीगुआ और बरमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें मेंबर के रूप में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 102वें मेंबर के रूप में शामिल हुए हैं। इसकी जानकारी के बारे में आपको बता दूं, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा यानी भारत के अंदर है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका एक मुख्यालय आपके भारत के अंदर है। स्थापना 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। महानिदेशक अजय माथुर है। ये आपको इससे पहले याद रखना है कि 102वें मेंबर बारमूडा बने हैं, आपको मैंने बताया, पर 101वां जो मेंबर था इससे पहले अमेरिका बना था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तथ्य याद रखें। अगला प्रश्न है आपके लिए, IPL 2022 का स्पॉन्सर कौन होगा? पेप्सी, बी ऑप्शन ओप्पो, सी ऑप्शन टाटा, ऑप्शन डी एयरटेल। तो इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, IPL 2022 का स्पॉन्सर के रूप में ऑप्शन सी यानी कि टाटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि टाटा स्पॉन्सर होगा। इसकी जानकारी के बारे में आपको बता दूं, T20 क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग को नया टाइटल स्पॉन्सर टाटा ग्रुप IPL का टाइटल स्पॉन्सर होगा और वह चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की जगह लेगा। शुरुआती साल 2008 से 2012 DLF स्पॉन्सर था। अगला प्रश्न है, US25 सेंट कॉइन पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला। प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा से ध्यान से पढ़ें कि सेंट कॉइन पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला। ऑप्शन ए आपका टॉनी मॉरिसन, ऑप्शन बी कमला हैरिस, ऑप्शन सी क्वीन कलहट्टा, ऑप्शन डी माया एंजेलो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट कॉइन पर अंकित होने वाली माया एंजेलो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माया एंजेलो। अगला इसके आपकी जानकारी के बारे में आपको बता दूं, कवित्री और एक्टिविस्ट माया एंजेलो अमेरिका में किसी भी सिक्के पर जगह पाने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। सिक्कों पर महिला को जगह देने के लिए अमेरिका में जनवरी 2021 में एक नया कानून लाया गया था। माया एंजेलो की छवि के लिए 25 सेंट का नया सिक्का अमेरिका की मिंट ने 10 जनवरी को जारी किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एजुकेशन एनीवेयर। अगला प्रश्न आपके लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का दिल मानव में प्रत्यारोपित किस संस्थान के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए आपका कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी मैरीलैंड मेडिसिन विश्वविद्यालय अमेरिका, ऑप्शन सी पेरिस विश्वविद्यालय फ्रांस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का दिल मानव में प्रत्यारोपित करना आपका ऑप्शन बी यानी कि मैरीलैंड मेडिसिन विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा किया गया है। ये हाल ही में बहुत बड़ा काम है, ये मैरीलैंड मेडिसिन विश्वविद्यालय अमेरिका। इसकी जानकारी के बारे में आपको बता दूं, इस लाइलाज हृदय रोग से पीड़ित डेविड बेनेट को मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए अयोग्य माना गया था, तो उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। जानवरों के अंगों को मनुष्य में प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया याद रखना जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहलाती है। एग्जाम में किसी भी तरह से पूछ सकता है कि जेनो प्लांटेशन क्या होता है, तो जानवर के अंगों को मनुष्य में प्रत्यारोपित करना। इस प्रक्रिया को पहली बार 1980 के दशक में आजमाया गया था, लेकिन मरीजों के शरीर द्वारा पशुओं के स्वीकार ना किए जाने पर यह प्रयास असफल रह गया था। तो हाल ही में इसे सफल रूप में परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हाल ही में चर्चा में रहा 1 जनवरी से 14 जनवरी तक डकार रैली, याद रखना डकार रैली लिख लेना भाई। तो आपको बता दूं, डकार रैली कार्यक्रम
डकार रैली कार्यक्रम किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन ए आपका फ्रांस, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी सऊदी अरब, ऑप्शन डी आपके लिए सेनेगल। तो आपको बता दो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सी सऊदी अरब। वर्तमान में सऊदी अरब में आयोजित हो रहा है, तो पहले आपको सऊदी अरब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इसको बता दो कि डकार रैली होता क्या है, इसकी जानकारी बारे में। रेत के रेगिस्तान में ड्राइवर द्वारा अपने अपने वाहनों को उतारा जाता है 9300 किलोमीटर की रेगिस्तान पर, याद रखना रेत के रेगिस्तान पर दौड़ाया जाता है। वर्तमान में सऊदी अरब में चल रहे इस कार्यक्रम में 60 से अधिक देशों के 500 से अधिक खिलाड़ी उतरे हैं। चर्चा का विषय वर्तमान में चर्चा में क्यों है, इसका कारण आपको बता दूं। फ्रांस का सऊदी कार ग्रुप का ड्राइवर बोर्टरॉन सऊदी अरब में जेद्दा के बाहर गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, जिसे फ्रांस द्वारा सऊदी अरब का आतंकी हमला या ब्लास्ट बताया जा रहा है। भारत की, इसको आपको बता दूं इंपॉर्टेंट ये है कि भारत की तरफ से भी हीरो मोटर्स के ड्राइवर संतोष वर्तमान में इसमें भाग ले रहे हैं, बट उनका एक्सीडेंट होने के कारण वो भी कोमा में, उनको प्रॉब्लम आ गई है, तो वो हॉस्पिटल में यानी कि कोमा में एडमिट है। साथ ही आपको बता दूं कि पहली बार कब हुआ था, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार कब हुआ था डकार रैली, तो याद रखना 1979 में हुआ था। 1979 में कहाँ हुआ था आपको बता दूँ, ये पेरिस फ्रांस से लेके याद रखना सेनेगल की राजधानी डकार तक। इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार ये 1979 में हुआ था। 1979 में कहाँ हुआ था, तो पेरिस फ्रांस से, पेरिस फ्रांस से कहाँ तक हुआ था, डकार तक, 9300 किलोमीटर तक डकार तक। डकार आपका साउथ अफ्रीका सेनेगल देश है, उनकी कैपिटल है डकार। 9300 किलोमीटर, तो इसलिए इसका नाम डकार पड़ा था, याद रखना। तो आज आपके 10 या 11 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली के करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि आपको कहती हूँ, शाम तक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एनीवेयर पर PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन एनीवेयर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।